क्या किन्नर का ये जन्म मोक्ष से पहले का ये आखिरी जन्म है? दोस्तों, नमस्कार। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में एक किन्नर ने जीवन से तंग आकर अपने प्राण त्याग दिए। इस खबर ने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। तब मैंने सोचा कि क्यों न किन्नर समाज को ये समझाया जाए कि उनका ये जीवन मोक्ष से ठीक पहले का आखिरी जन्म ही है। ये बात मेरे स्वर्गीय गुरुजी जो हिमालय में रहते थे अक्सर कहा करते थे। इसलिए ये वीडियो मैं पूरे किन्नर समाज को समर्पित करता हूं। दोस्तों, हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा भी जगाई है, डर भी और सम्मान भी। क्या किन्नर का जन्म आखिरी जन्म होता है? क्या सच में किन्नरों को मोक्ष के सबसे करीब माना गया है? दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पूरे दक्षिण एशिया में किन्नरों के बारे में कहानियां, मान्यताएं, स्पिरिचुअल धारणाएं और भावनाएं बहुत गहरी हैं। लेकिन सच्चाई, दर्द, इतिहास और अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी, ये सब एक साथ देखने को इसकी कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। तो आइए आज हम शुरू से अंत तक पूरी बात समझते हैं। कौन है किन्नर? क्यों उनका जीवन इतना कठिन होता है? क्यों माता पिता उन्हें कम उम्र में गुरुओं को सौंप देते हैं? कैसे वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? क्यों समाज उनका मजाक उड़ाता है? और क्यों हिंदू धर्म कहता है कि किन्नर जन्म मोक्ष के पहले का अंतिम जन्म हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किन्नर कौन होते हैं। हु आर किन्नर्स? भारत में किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, ये सारे शब्द अलग अलग संदर्भों में यानी कि रेफरेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से किन्नर वे लोग होते हैं जो जन्म के समय उनके शरीर की विशेषताएं सामान्य पुरुष या स्त्री जैसी नहीं होती, या उनका जेंडर आइडेंटिटी जन्म के शरीर से अलग होती है, या वे खुद को नीदर मेल नॉर फीमेल मानते हैं। पुराने शास्त्रों में किन्नर शब्द का इस्तेमाल एक अर्धदेव प्राणी यानी कहिए डेमीगॉड क्रिएचर्स के लिए भी होता था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रहने वाली ये एक दिव्य जाति मानी जाती थी। पर आज के समय में किन्नर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किया जाता है। किन्नरों का अपना अलग समाज, गुरुकुल प्रणाली और जीवन शैली होती है। वे केवल जैविक यानी ऑर्गेनिक पहचान नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। क्यों माता पिता उन्हें बचपन में ही गुरु या किन्नर समूह को दे देते हैं? ये भाग सबसे भावुक है। बहुत सारे बच्चे जन्म से ही इंटरसेक्स होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की पारंपरिक सोच ऐसे बच्चों को दुर्भाग्य, शर्म या समस्या मान लेती है। इस डर से माता पिता अक्सर समाज के ताने, रिश्तेदारों के सवाल और लड़का है या लड़की, इन जैसे दबाव से परेशान हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी पेरेंट्स को बोल देते हैं कि बच्चा सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा, और इसी डर में माता पिता बच्चे को किन्नर समाज को सौंप देते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार से रखते हैं, लेकिन बच्चा जब बड़ा होकर महसूस करता है कि उसकी पहचान अलग है, तब वह खुद कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है। किन्नर समूह बच्चे को अपनाता है, वो उसे रहने की जगह देता है, सुरक्षा देता है, एक नई सोशल आइडेंटिटी देता है और बड़े होकर कमाने का तरीका भी सिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह अपनाना भी मजबूरी से पैदा होता है, ऑप्शन से यह पैदा नहीं होता। किन्नर अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, इस पर विचार करते हैं। यह भी एक बड़ी गलत फहमी का हिस्सा है। अधिकतर किन्नर इन तरीकों से कमाते हैं, जैसे कि बधाई यानी कि सेलिब्रेशन, ब्लेसिंग्स, बच्चे का जन्म, शादियां, घर में किसी शुभ अवसर पर किन्नर समूह जाकर आशीर्वाद देता है। समाज इसे रूढ़ी यानी कि स्टीरियोटाइप समझता है, पर वास्तव में ये उनकी आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए इस ये अर्निंग है। नृत्य गान, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस, हजारों सालों से किन्नर दरबारों और राजमहलों में गायन, नृत्य करते हैं। चंदा बोली, ये एक ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है। कभी कभी वे लोगों से मदद मांगते हैं क्योंकि रोजगार के दूसरे दरवाजे अक्सर उनके लिए बंद रहते हैं।
कुछ लोग आधुनिक नौकरियां भी करते हैं। आज देखा जाए तो कई किन्नर पढ़ लिखकर एनजीओज, सरकारी विभाग, ब्यूटी एंड मेकअप, एक्टिंग, मॉडलिंग और बिजनेस में भी जा रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि सामान्य काम देने में आज भी समाज हिचकिचाता है। एशियाई समाज किन्नरों का मजाक क्यों उड़ाता है? इसका जवाब बहुत कड़वा है। लोगों को अनजान चीज से डर लगता है। लोग जेंडर डिफरेंसेस को समझना नहीं चाहते। जो नहीं समझ आता उसका मजाक बनाते हैं। संस्कारों में डर और गलत धारणाएं हैं। पीढ़ियों से सिखाया गया कि किन्नर अजीब, अशुभ या डरावने होते हैं। क्योंकि उन्हें मेन सोसाइटी से काट दिया जाता है, उनकी शिक्षा, नौकरी, पहचान सब छीन ली जाती है, तो वे मार्जिनलाइज्ड दिखाई देते हैं। कुछ लोग कमजोर कमजोर पर कमेंट करना आसान समझते हैं। फिल्मों और कॉमेडी ने भी नकारात्मक छवि बनाई। बहुत समय तक फिल्मों में किन्नर कैरेक्टर को मजाक या डर के रूप में दिखाया गया, जिससे डिसरिस्पेक्ट नॉर्मल बन गया। राजमहल, रियासतों और रानियों के महलों में किन्नरों को ऊंचा दर्जा क्यों मिलता था? अगर देखें तो भारत के इतिहास में किन्नरों का स्थान कई बातों के लिए बहुत ऊंचा था, जैसे कि रॉयल ट्रस्ट और लॉयल्टी, जिसमें राजमहल में रानियों के कक्षों में केवल विश्वसनीय लोग जा सकते थे। किन्नरों को इस काम के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था। प्रशासनिक पद मुगल काल में किन्नर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री कमांडर्स, रॉयल एडवाइजर्स, पैलेस गार्डियंस भी होते थे। इतना ही नहीं, लड़ाई झगड़े सुलझाने में कुशल उनकी डिप्लोमेसी कौशल की तारीफ कई विदेशी यात्रियों ने अपने लेखों में की है। गोपनीय संदेश व रिचुअल्स, कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में इन्हें स्पेशल भूमिका दी जाती थी। रानियों की पर्सनल सिक्योरिटी किन्नर्स करते थे, क्योंकि किन्नर किसी एक सामान्य लिंग पहचान में फिट नहीं होते थे। इसलिए उन्हें रानियों और युवतियों के चैम्बर्स की सुरक्षा के लिए भी रखा जाता था। क्या किन्नर युद्धों में योद्धा बने? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि मुगल दरबार, दिल्ली सल्तनत, दक्कन सुल्तानात, राजपूताना के महल, बंगाल नवाब, हैदराबाद राज्य। इन सब जगहों में किन्नरों को मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पाइंग, सीक्रेट मैसेज कैरिंग, यहाँ तक कि डायरेक्ट कॉम्बैट रोल्स में भी रखा गया, यानी कि डायरेक्ट सैनिकों की तरह युद्ध करने के लिए रखा गया था। अब एक उदाहरण लेते हैं। आपको महाभारत की एक बात याद दिला दूं। अगर एक खास किन्नर न होता तो शायद पांडव इस युद्ध को न जीत पाते। कम से कम ये युद्ध 18 दिन में खत्म नहीं होता। जी हाँ, आप ठीक समझे। मैं भीष्म पितामह को युद्ध में घायल होकर हमेशा के लिए 10वें दिन हटने की बात कर रहा हूं। अगर वो किन्नर, जिसका नाम शिखंडी था, भीष्म पितामह के सामने न आता और उन्हें अपने हथियार डालने के लिए मजबूर न करता, तो शायद इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अकबर और हुमायूं के समय के ख्वाजा सरा तो बाकायदा इलीट ट्रेंड फोर्स का हिस्सा थे, यानी कि खास सैनिकों की टुकड़ी का हिस्सा थे। ख्वाजा सरा एक किन्नर थे। कई लड़ाइयों में उन्होंने वीरता दिखाई, पर अफसोस इतिहास की किताबों में इनके अध्याय बहुत कम लिखे गए हैं। और हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कराची में किन्नरों को अस्थायी रूप से टैक्स कलेक्टर भी बनाया गया। ये कैसे? ये एक सच्ची घटना है। कुछ साल पहले पाकिस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब टैक्स रिकवरी नहीं बढ़ रही थी, तब उन्होंने किन्नरों को टेम्परेरी टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि लोग किन्नरों को मना नहीं करते, उनसे डरते भी हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? टैक्स कलेक्शन कई गुना बढ़ गया। ये कदम सिंबॉलिक भी था कि सोसाइटी जिसे मार्जिन्स पर रखती है, वही समाज की व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि किन्नरों की जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है। ये एक मन को छूने वाला भाग है। किन्नर जन्म से ही तिरस्कारित होता है। परिवार से दूर कर दिया जाना, शिक्षा न मिलना, समाज का मजाक, नौकरी न मिलना, सुरक्षा की समस्या, हेल्थ केयर की कमी। उनमें से बहुत लोग डिप्रेशन, अकेलापन और दर्द झेलते हैं। ये सच है कि किन्नरों की मुस्कुराहट के पीछे रोज का संघर्ष छिपा होता है। हिंदू धर्म क्यों कहता है कि किन्नर का जन्म मोक्ष के पहले का अंतिम जन्म हो सकता है?
ये मान्यता गहरी स्पिरिचुअल है। किन्नर को नपुंसक नहीं बल्कि द्विलिंगी दिव्य आत्मा यानी डिवाइन सोल माना गया है। हिंदू शास्त्रों में किन्नरों को अर्ध नारीश्वर तत्व का प्रतीक माना गया है, यानी कि वे न तो पुरुष है न स्त्री है, बल्कि उन दोनों का संगम है। ऐसा जीवन जिसमें कठिनाइयां चरम पर हों। धर्म का मानना है कि अगर आत्मा को पिछले जन्मों के पाप या कष्ट समाप्त करने हो तो वह ऐसा जन्म लेती है जहां जीवन कठिन हो पर आत्मिक बल बनता है। समाज से दूरी, मन का ध्यान भगवान की ओर जाता है। उनके जीवन की पीड़ा उन्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। जन्म और मृत्यु के चक्र में ये अंतिम परीक्षा मानी गई है। कई धर्म ग्रंथों में लिखा है कि किन्नर के रूप में जन्म लेना आत्मा के मोक्ष के सबसे नजदीक होने का संकेत है। जैसे ये जीवन एक प्रकार की अंतिम स्पिरिचुअल परीक्षा है। किन्नरों में आशीर्वाद देने की क्षमता बहुत है। लोग मानते हैं कि किन्नरों की दुआ बहुत असर करती है, क्योंकि उनका जीवन खुद दुख कष्ट से भरा होता है और दुखी की दुआ में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए बच्चों के जन्म, विवाह, कोई भी शुभ कार्य, इन सब पर किन्नरों की आशीष को शुभ माना जाता है। क्या किन्नर का जन्म सच में आखिरी जन्म है? दोस्तों, इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, पर स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो इतना कठिन जीवन, सामाजिक संघर्ष, असमानता, मानसिक शक्ति और फिर भी दूसरों को आशीर्वाद देना, ये सब चीजें इस विश्वास को जन्म देती हैं कि शायद किन्नर जीवन वास्तव में आत्मा के मोक्ष से पहले की अंतिम यात्रा है। धर्मों की मान्यता हो या समाज का अनुभव, सच यही है कि उनका जीवन सामान्य से कहीं ज्यादा संघर्षपूर्ण होता है और शायद इसी संघर्ष में एक गहरी रोशनी छिपी है। दोस्तों, आज हमने किन्नरों की जिंदगी को केवल जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी के नजरिए से नहीं, बल्कि संवेदनाशीलता मतलब सेंसिटिविटी, समझ और दिल से देखने की कोशिश की। किसी भी समाज की पहचान उसकी इमारतों से नहीं, बिल्डिंग से नहीं, उसके कमजोर लोगों के साथ किए गए व्यवहार से होती है। और अगर हम सब सच में आधुनिक, शिक्षित और दयालु समाज बनाना चाहते हैं तो किन्नर समुदाय को सम्मान, सुरक्षा और बराबरी देना हमारी जिम्मेदारी है। और क्या पता, शायद उनकी दुआ से हमारी दुनिया में भी थोड़ा और उजाला फैल जाए। दूसरों दोस्तों, आखिरी बात, नहीं नहीं, एक ये रिक्वेस्ट है। आज के बाद आप कभी भी किसी किन्नर का अपमान नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखें रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंक्लूडिंग किन्नर्स, क्योंकि सम्मान, रिस्पेक्ट ही वह चीज है जो हर इंसान डिजर्व करता है और हमें उसको हमेशा ही सम्मान देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और फिर कमेंट देना भी नहीं भूलें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दें। आपका 1 मिनट का समय हमें बहुत प्रोत्साहन देगा। अपने नजदीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।